पुज्ज्वलांगम पयुष मृगवरा भीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तास्तुतमर्गणै व्याधिकृत्यम वसानम विश्वाद्यम विश्ववंदम अखिल भयहरम पंचवक्रम त्रिनेत्रम। महादेव प्रकट हो गए। महादेव ने कहा, हरिराम व्यास, तुम विद्वान इसलिए नहीं हुए हो कि तुम दूसरों को हराओ, अपनी विद्वत्ता से भक्ति का प्रचार करो, अपनी विद्वत्ता से अज्ञानियों को ज्ञान दो, जो भटके हुए लोग हैं उनको संभालो, इसलिए तुम विद्वान बने हो। जाओ वृंदावन और वृंदावन रस का बखान करो। और वही हरिराम व्यास वृंदावन पधारे। कहते हैं हरिराम व्यास जी जब वृंदावन आए ना तो 5 बैलगाड़ियों में पोथियां भर के लाए थे, इतना पढ़ते थे। वृंदावन आते ही पूछा कि मुझे यहां कौन बताएगा कि भक्ति में मुझे कौन प्रवेश कराएगा। तो किसी ने उनको बता दिया कि आप राधा वल्लभ जी के मंदिर चले जाओ, वहां पर सेवा निमग्न होंगे श्री हित हरिवंश महाप्रभु, उनसे जाकर के आप भेंट करो। हरिराम व्यास जी पहुंच गए, जाकर के सेवकों से राधा वल्लभ जी का दर्शन कर लिया, सेवकों से कहा कि हित हरिवंश महाप्रभु से मुझको भेंट करवाओ। महाप्रभु जी रसोई घर में कोई सामग्री बना रहे थे। किसी ने जाकर के कहा कि महाराज ओरछा से हरिराम व्यास जी आए हैं, नाम तो उनका था ही विद्वानों में, और वे बड़े आतुर हैं, वे कह रहे हैं मुझे अभी इसी वक्त मिलना है उनसे, वो आप व्यस्त हैं इस बात से सहमत नहीं हो रहे हैं। हरिराम व्यास जी हितरवंश महाप्रभु बोले बुला के लाओ। जैसे ही आए रसोई घर में ही बैठ गए हरिराम व्यास जी। हरिराम व्यास जी ने जैसे ही महाप्रभु जी को देखा, आधे संशय तो देखते ही दूर हो गए। बंधु एक बात कहें, गुरुजनों के, संत जनों के, वैष्णव जनों के कई बार ना उपस्थिति मात्र से हमारे संशय दूर हो जाते हैं। कई बार ऐसा मैंने अनुभव किया, उनका आगमन मात्र ही हमारे संशयों को दूर कर देता है। लेकिन फिर कई बार हमारा संशय तो दूर हो गया, लेकिन औरों का तो है ना, इसलिए हम प्रश्न करते हैं ताकि औरों का संशय भी दूर हो। तो हरिराम व्यास जी बैठ गए। महाप्रभु जी कुछ बना रहे थे, तो महाप्रभु जी बोले आप प्रसाद पा लेते, भोग आदि लगाने के बाद मैं आपके पास आ जाता। हरिराम व्यास जी बोले नहीं, आप अभी मेरे कुछ संशयों का निदान करो, मैं बहुत दूर से चल करके आया हूं। इतने में ही महाप्रभु जी जो सामग्री बना रहे थे ना, उस सामग्री के पात्र को नीचे रख दिया, चूल्हा ठंडा कर दिया, बैठ गए। हरिराम व्यास जी बोले ये तो अपराध हो गया, आप प्रसाद बनाते रहिए ना, बनाते बनाते बात कर लीजिए। महाप्रभु जी बोले ये संभव नहीं है। हरिराम व्यास जी बोले क्यों? आप हाथ से दाल बनाओ और मुख से मेरे संशयों का उत्तर दे दीजिए। मेरे संशय का उत्तर देना अलग क्रिया है, दाल बनाना अलग क्रिया है, ये दोनों आप एक साथ कर सकते हैं, फिर क्यों नहीं कर रहे हैं? महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। बोले कि भैया भोजन बनाना हाथ की क्रिया है और तुम्हारे संशयों का उत्तर देना ये मन की क्रिया है, ऐसा तुमको लगता है, परंतु मैं भोजन नहीं बना रहा, मैं ठाकुर जी का भोग बना रहा हूं, और ठाकुर जी का भोग मन से ही बनता है, वो हाथों से नहीं बनता। तो मन अभी भोग बनाने में व्यस्त है, और उस समय तुम्हारे संशय को मन दूर कैसे करेगा? मन तो एक ही जगह लग सकता है, इसलिए मैंने दाल को हटा दिया, तुमको पहले उत्तर दूं फिर दाल बनाऊंगा। हरिराम व्यास जी तो इतने में ही नतमस्तक हो गए। बोले ये मुझे आज तक समझ में क्यों नहीं आई बात? ठाकुर जी का प्रसाद भोग बनाना, श्रृंगार करना, ये हाथों की क्रिया नहीं है, ये मन की क्रिया है। जो व्यक्ति हाथ से श्रृंगार करता है उसके ठाकुर जी अलग ही दिख जाते हैं, और जो मन से श्रृंगार करता है उसके ठाकुर जी अलग ही हैं। आपके घर में भी गोपाल जी हैं, लेकिन क्यों जाते हो द्वारिका, क्यों जाते हो वृंदावन, क्यों जाते हो बद्रीनाथ? क्योंकि वहां हाथों से सेवा नहीं होती, वहां मन से सेवा होती है। मंदिर तो हमारे घर में भी है, इतने सारे ठाकुर जी। आपके घर के ठाकुर जी, कल राघव जी का मैंने दर्शन किया, कितने सुंदर राम जी,
जिनके यहाँ हम विराज रहे हैं, उनके ठाकुर जी कितने सुंदर। हाथों से ये सेवा संभव नहीं है, ये मन की सेवा है। और व्यास जी, आपके प्रश्नों का उत्तर मैं मुख से नहीं दूंगा, मैं मन से ही दूंगा। इसलिए मन एक जगह लगाना पड़ेगा ना, इसलिए भोजन बाद में बनाएंगे, पहले आपका उत्तर दें। अरे राम, व्यास जी तो इतने में ही संशय उनका दूर हो गया। बोले मुझे कुछ पूछना ही नहीं है, मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए। मैं इतना भटक क्यों रहा था? क्योंकि मैंने केवल पोथियां पढ़ना और उसके ज्ञान को बुद्धि में ला करके सबके सामने तर्क वितर्क करना, इसी को ही ज्ञान समझाता है। मैंने हृदय का तो कभी प्रयोग ही नहीं किया। उस ज्ञान से कभी अपने मन की चिकित्सा तो मैंने की ही नहीं। और हरिराम व्यास जी गए और 5 बैलगाड़ी भर के जो पोथियां लाए थे सब जमुना जी में बहा दी। और फिर महाराज वृंदावन के कुंज निकुंजों में भ्रमण करते, ब्रज की रज को माथे से लगाते और किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊं। जारज को सुर नर मुनि वंचित, सोरज शीश चढ़ाऊं। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग के पथिक हो गए। कब? जब बुद्धि लगाना बंद कर दिया। तो भक्ति बुद्धि का विषय नहीं है बंधु, और जहां बुद्धि लगाई जाए वो भक्ति नहीं है। भक्ति विश्वास का विषय है, बुद्धि का नहीं, तर्क का नहीं, वितर्क का नहीं। मीराबाई का चरित्र अभी आप सुनिएगा। 31 को यहां कथा पूरी होगी, 1 तारीख से गांधी धाम में है, लाइव आप लोग YouTube पे सुनना। उसमें अगर आप बुद्धि लगाओगे ना तो आप हंसते ही रहोगे, लेकिन मन लगाओगे ना तो नेत्रों से आंसू बह जाएंगे। प्रेम बुद्धि का विषय नहीं है, भक्ति बुद्धि का विषय नहीं है, मन का विषय। कुंती बुद्धि लगा ही नहीं रही है, उसने तो हृदय से प्रेम रखा है ना ठाकुर जी के प्रति। समझ गई कि ये उत्तरा का भजन बल नहीं है कि उसके बालक की रक्षा हुई, ठाकुर जी ने रक्षा की। और कुंती ने कहा रथ से नीचे उतर के आइए, मुझे आपसे 2 बातें करनी है। भगवान बोले बुआ बोलो क्या कहना है। तब कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। श्रीमद् भागवत की सबसे पहली स्तुति है कुंती स्तुति। कुंती क्या कहती है? नमस्ये पुरुषपाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम् माया जवनिकाच्छन्नः आज्ञादोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। बंधुओं बहुत ध्यान से सुनना, कुंती की स्तुति की एक विशेषता है। कुंती ने एक ही शब्द से स्तुति का प्रारंभ किया और कुंती की स्तुति विराम भी उसी शब्द पे ही होती है, और वो शब्द क्या है? नमस्ते, नमस्कार। तो कुंती मानो एक संकेत कर रही है मुझे और आप सबको कि भक्त भगवान को केवल एक वस्तु दे सकता है, और वो क्या है? दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार। बस आप इसके अतिरिक्त जो कुछ भी ठाकुर जी के लिए करते हो वो सब ठाकुर जी ने ही आपको दिया हुआ है, आपकी सामर्थ्य नहीं है वो देने की। नमस्कार का मतलब क्या होता है? न मन न मन। अब ये मन मेरा नहीं है नाथ, ये आपका है। अब आप जो चाहें इस मन में प्रकट कीजिए और मुझसे करवाइए। ये है नमन, नमस्कार। हम दोनों हाथ जोड़ते हैं, सिर झुकाते हैं, दीन बन जाते हैं और दीन बन के अपना मन ठाकुर जी को देते हैं। यही हम दे सकते हैं। इसके अलावा कोई सोने का छत्र चढ़ाए, कोई मंदिर में ध्वजा चढ़ाए, कोई ठाकुर जी के द्वार पर चांदी चढ़वा दे, ये सब आपकी सामर्थ्य थी क्या? लक्ष्मी पत्नी है उनकी,
ठाकुर जी कह देते हैं जाओ लक्ष्मी इसको इतनी सामर्थ्य दो कि यही हमारा मुकुट चढ़वाए और फिर अभिमान में ही रहे हमेशा कि मैंने ठाकुर जी को मुकुट चढ़ाया। आप कुछ नहीं दे सकते ठाकुर जी को, केवल एक वस्तु, नमस्कार, नमन। कुंती ने भगवान से कहा। अब जैसे ही कुंती ने नमन किया तो ठाकुर जी बोले बुआ उल्टी गंगा बहा रही हो? भतीजे को नमन नहीं करते, भतीजे से नमन करवाते हैं। कुंती बोली नाटक बस करो अब, आप भतीजे हो, मैं जानती हूं, आप मेरे संबंधी हो, आप मेरे प्रिय हो, मुझे पता है, लेकिन मैं यह भी जानती हूं कि आप साक्षात परमात्मा हो। भगवान बोले अच्छा मैं भगवान हूं? बोले हां। तब भगवान ही